पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, पहले तो हमने क्या पढ़ा था, थॉमसन का कैथोड किरण प्रयोग। अब हम पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, कि वो उसने कैसे उसको बताया कि किस तरीके से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एक परमाणु में लगे हुए होते हैं। ये थॉमसन का पहला परमाणु मॉडल, थॉमसन का पहला परमाणु मॉडल प्लम पुडिंग प्रस्तुत किया। इसका नाम क्या रखा उन्होंने, प्लम पुडिंग। ठीक है ना, प्लम मतलब कि बुखारा वाली, पुडिंग मतलब कि कोई दूसरा। मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल। थॉमसन ने परमाणु संरचना को क्रिसमस केक और तरबूज का उदाहरण देकर प्रस्तुत किया। उसने क्या करा, क्रिसमस केक और तरबूज का उदाहरण दिया। जैसे तरबूज में बीज होते हैं छोटे छोटे छोटे, ऐसे ही वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं। और ऐसे ही उन्होंने केक को बताया कि जो हमारा क्रिसमस केक होता है ना, उसमें बीच बीच में रेजिन्स होते हैं और वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो। ठीक है, जैसे तरबूज में बीज विद्यमान होते हैं, ठीक उसी तरह परमाणु के धनावेशित हिस्से में इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने बताया वैसे ही बिल्कुल तरबूज की तरह परमाणु में ऐसे इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। ठीक है, तरबूज में खाने के भाग की तरह लाल गूदेदार हिस्सा ही परमाणु का धनावेश उपस्थित रहता है। हाँ, तरबूज के खाने के भाग की तरह लाल गूदेदार जो हिस्सा होता है परमाणु में धनावेश उपस्थित रहता है। मतलब जो रेड वाला होता है ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, मतलब कि धनावेशित हिस्सा है। इसके अंदर हमारे छोटे 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 इलेक्ट्रॉन्स लगे होते हैं जो जिनके ऊपर माइनस का धनावेश होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे गोला है, ठीक है, धनावेशित गोला है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, बीच बीच में इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं। ठीक है, थॉमसन परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में एक धनावेशित गोला है। धनावेशित मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। यहाँ आप देखो जरा इसको ध्यान से। परमाणु मॉडल तरबूज, धनावेशित गोला और छोटे छोटे क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये दिखाया हुआ है इन्होंने। धनावेशित और ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं जिससे इनका संपूर्ण आवेश शून्य हो जाता है। जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का और उसका, तो वो क्या हो जाता है, इसका जो आवेश होता है वो मतलब शून्य हो जाता है। अगर एक माइनस है एक प्लस है तो पूरा जो हमारा आवेश है वो शून्य हो जाता है, अर्थात परमाणु उदासीन होता है। परमाणु मतलब उदासीन होता है, ना वो धनावेश होता है ना वो ऋणात्मक होता है। समझ में आ रहा है, ना वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है। वो तो क्या दोनों को क्या कर देते हैं, वो परिमाण को समान होता है, इसलिए उसको पूर्ण आवेश क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है और इस पर कोई भी आवेश नहीं रहता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां या सीमाएं, मतलब कि क्या कमियां थी इसमें और क्या इसका मतलब कि वो बढ़ नहीं पाया। दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सकता। ठीक है, जो दूसरे वैज्ञानिक दिए गए, ठीक है, प्रयोगों के परिणामों को, मतलब जो और साइंटिस्ट ने बताया उन चीज़ों के बारे में, तो वो इस वाले जो हमारा मॉडल है इससे नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ये मॉडल द्वारा कोई प्रायोगिक साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए, ये कल्पना पर आधारित है। ठीक है, मतलब कि उन्होंने प्रॉपर कुछ दिया नहीं, इसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं दिया है, मतलब कि ऐसा होता है, लेकिन सिर्फ कल्पना के आधार पर उन्होंने ये चीज़ बता दी है। इसलिए इसकी कमियां हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती हैं। हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। परमाणु पर कौन सा आवेश होता है, परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता है। बताया था ना अभी कि वो शून्य कि जो धनावेशित होता है गोला और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन माइनस में होते हैं, वो दोनों क्या करते हैं, उसको शून्य कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, एक इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं लिखिए। किसने की थी, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं क्या लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, है ना। एक उचित आरेख की मदद से थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में संक्षेप में व्याख्या कीजिए। आपको वो चित्र बनाना है, ये वाला परमाणु मॉडल का थॉमसन के, और इसके बारे में बताना है कि ये क्या किस तरीके से पूरा बना हुआ होता है। ये हम खुद लिखेंगे। थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी, इनमें से आप सीमाएं लिख के इसको लर्न भी करना है। हर चीज़ आपको लर्न करनी है और इसके नोट्स भी बनाने हैं और ये डायग्राम भी बनाना है। ठीक है बेटा।